बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इंतहाई मशकूर हूँ दी चैनल लीगल डिबेट्स के मोहम्मद अब्बास एडवोकेट साहब, जो कि हमारे भाई हैं, जिन्होंने एक चैनल बनाया है लॉ के मुतल्लिक। मलिक अख्तर परियार है। मैं तकरीबन 22 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मुल्तान बार का जनाब जो है मैं मेंबर हूँ और मुल्तान में ही अपनी वकालत का आगाज़ किया है और मुल्तान में ही प्रैक्टिस, और मैं फौजदारी वकालत पर इंतहाई ज़्यादा फोकस है मेरा। आज का हमारा जो मौजू और टॉपिक है वो ये है कि किसी भी शख्स के साथ कोई भी आदमी कोई ज्यादती करता है तो उसके लिए उसको पुलिस स्टेशन जब जाना पड़ता है तो पुलिस उसके साथ उसकी दरख्वास्त पे कार्रवाई करने की क्या मजाज है या क्या मजाज नहीं है। तो आज का हमारा मौजू है इंदराज मुकदमा, जो कि सेक्शन है 154 CRPC, जिसके तहत पुलिस इज ड्यूटी बाउंड टू रजिस्टर द केस अगेंस्ट द कल्प्रिट्स ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। सर, तो इसमें पहले तो ये है कि कुछ अफेंस ऐसे हैं जो कि नाकाबिल दस्तअंदाजी पुलिस हैं, जैसे कि 337 L2 है, और कोई और सेक्शन ऐसे हैं जिनकी पुलिस नाकाबिल दस्तअंदाजी है कि वो चाहे एप्लीकेशन लिखी भी हो तो वो लॉ में उनकी इंदराज मुकदमे की प्रोविजन मौजूद नहीं है। उसका ये हम समझते हैं लॉ में कि वो कॉग्निजेबल अफेंस ऑफ पुलिस नहीं है, कि वो पुलिस नाकाबिल दस्तअंदाजी पुलिस समझ लीजिए कि वो उनका मुकदमा दर्ज करने की बाउंड नहीं है। लेकिन वो मुकदमात, वो दरख्वास्त के कंटेंट्स जिनसे पुलिस ये देखेगी कि जो मुतासिर हमारे पास आदमी दरख्वास्त लेकर आया है, आया उसकी दरख्वास्त से मरूजात, कंटेंट्स ऑफ दरख्वास्त के मरूजात से कौन कौन से जराइम का इर्तिकाब पाया गया है और उसके साथ क्या ज्यादती हुई है, उसको वो थारोली दरख्वास्त को तफसीलन देखेंगे। फिर उन्होंने भी, पुलिस ने भी अपने पास मेजर एक्ट रखे हुए होते हैं और उनके भी लीगल एडवाइजर भी होते हैं। तो जब पुलिस एक तो पाबंद है FIR दर्ज करने की उन दफात के तहत जो कि कॉग्निजेबल ऑफ अफेंस हैं, काबिल दस्तअंदाजी पुलिस हैं, तो जब FIR मुद्दई की मुद्दत में दर्ज हो जाती है, इसमें अब पुलिस ने एक नया क्राइटेरिया डिफाइन कर दिया है कि जनाब पहले इंदराज मुकदमे से पहले SHO साहब किसी ASI को दरख्वास्त मार कर देते हैं कि आप इस पे दोनों फ्रीकैंड को सुनो, फिर मुझे बताओ, फिर DSP को बताओ, फिर सर्कल के SP को बताओ। ये गलत क्राइटेरिया है। जब एक दरख्वास्त से उसको साबित शुदा बात है कि उसके साथ ज्यादती हुई है, अब ये इंदराज मुकदमा से पहले इंक्वायरियां शुरू कर देते हैं। अब दूसरी पार्टी जिसने ज्यादती की होती है वो उनके खिलाफ किसी और थाने में FIR करवा देते हैं, या गवाहान को जनाब जो है वो थ्रेट कर देते हैं। वो गवाहान जनाब जो है वो अपनी शहादत देने से या पुलिस के पास आकर 161 का बयान देने से अवॉइड करने शुरू कर देते हैं कि हम नहीं चाहते, दूसरी पार्टी बासर है। इसका ये मतलब नहीं है कि गरीब के साथ जालिम और बड़े बुजुर्ग अमीर आदमी ने या किसी सियासी असर रसूख वाले ने, जागीरदार ने ज्यादती करवाई है तो क्या गरीब का हक नहीं है कि वो अपनी जनाब जो है FIR दर्ज करवाए? नहीं है। कानून की मंशा ये है कि जब FIR दर्ज हो जाए पुलिस मुल्ज़मान को गिरफ्तार करे, गिरफ्तार करने के बाद रिमांड ले। हाँ, रिमांड लेने से पहले भी अगर वो ये ऑब्जर्व कर लें, मौके से जाए वकुआ से तस्दीक कर लें गवाहान की जो शहादत है, वो अगर गवाहान अपनी शहादत मुद्दई अपने इस्तगासे को साबित नहीं कर पाता बिलमुशाफा गुफ्तगू में, चाहे मुल्जिम का रिमांड ना भी लिया हो, लेकिन रिमांड लेना कानून की प्रोविजन में शामिल है। 24 घंटे के अंदर अंदर जब वो मुल्जिम FIR को गिरफ्तार करते हैं तो वो मजाज अथॉरिटी अदालत इलाका मजिस्ट्रेट साहब से उसका रिमांड जिस्मानी की इस्तदा करें
रिमांड जिस्मानी लेने के बाद वो उनकी आपस में दौरान गुफ्तगू अगर उनको ये महसूस हो कि जनाब जो है मुद्दई ने गलत झूठा बेबुनियाद इल्जाम लगाकर और गवाहान को किसी तरह अंगेज करके हायर करके तो झूठा बयान 161 का लिखवा दिया है और वकूआ उसके साथ हुआ ही नहीं है सिरे से, उसने कोई पुरानी रंजिश अपनी जनाब जो है वो अपना डाली है और उसने अपने मुकदमे को जनाब तकवीत देने के लिए और उनको नीचा दिखाने के लिए FIR दर्ज करवाई है, तो पुलिस के पास वसी अख्तियारात हैं तफ्तीश में कि वो अगर ये महसूस करें कि मुकदमा झूठा फर्जी बनगढ़त है और मुद्दई गवाह साबित नहीं कर पाए तो दफा 169 है ज़ाब्ता फौजदारी की, उसके तहत वो चाहे मुल्जिम रिमांड पर हो या रिमांड पर ना हो, वो उस रपट के तहत मुल्जमान को थाने से डिस्चार्ज कर सकते हैं उस मुकदमे से, और वो 169 सेक्शन की जो प्रोविजन है उसको आला अदालतों ने, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने भी उसको अपहेल्ड किया है कि ठीक है हम इन्वेस्टिगेशन में पुलिस की तफ्तीश में कोई ऐसी मदाखलत नहीं करते, पुलिस को अख्तियार है कि वो थारोली फेयरली गैर जानिबदाराना तौर पर तफ्तीश की है और गैर जानिबदाराना तफ्तीश में अगर उन्होंने ये पाया है कि ये मुद्दई का जो मौक़िफ़ था ये गलत था और वो FIR जो है वो कैंसिल कर सकते हैं और कैंसिल करने के बाद पहली ज़मीनी में भी कर सकते हैं अगर वो ऑब्जर्व करें, या फिर वो रिमांड के दौरान समाअत करें दोनों फरीकैन को बिल मुशाफा गुफ्तगू में, और वो जनाब अगर साबित नहीं कर सकता तो उसकी जनाब जो है वो FIR कैंसिल कर सकते हैं, उनको वसी अख्तियारात हैं, बल्कि कैंसिल करने के साथ साथ उसके खिलाफ जनाब जो है वो दफा 182 का PPC का कलंदरा भी जनाब जो है वो जनाब जो है मुरतब करके मजाज अदालत में भिजवाने के पाबंद हैं, ताकि आइंदा कोई भी लिटिगेटर आदमी किसी शरीफ आदमी के खिलाफ, बेगुनाह आदमी के खिलाफ झूठी और बेबुनियाद FIR ना करवाए। तो इस तरह जनाब जो है वो सद्देबाब होगा झूठी FIRों का, और फिर वो जो अदालत जहां 182 का कलंदरा पुलिस बनाकर अदालत में भिजवाएगी, अदालत उसमें मुद्दई को तलब करके उसको जनाब जो है सुनकर उसके खिलाफ जो प्रिवेंटिव फाइन है, सजा जगह है कानून में, वो जनाब जो है वो देने की पाबंद है, और वो इसलिए देते हैं ताकि जनाब जो है ये नाम नेहाद लोग जो कि किसी अना की खातिर जनाब झूठी FIR करवाने में जनाब जो है वो कामयाब हो जाते हैं। तो मैं आज इसी बात पे जनाब जो है मेरा यही है कि पुलिस जो है दफा 154 CRPC के तहत पर्चा दर्ज करने की पाबंद है उन दफात के तहत जो कि जराइम अफेंस जो हैं वो काबिल दस्त अंदाजी पुलिस हूँ, जिनको पुलिस पर्चा दर्ज करने की पाबंद है। तो मेरी ये आज का जो मौजू है वो यही है कि पुलिस जो है वो पर्चा दर्ज करने की पाबंद है, और लेटर ऑन पर्चा दर्ज होने के बाद जनाब जो है अगर वो दौरान तफ्तीश ये महसूस करती है और मुद्दई गवाहान ठोस सबूत अपनी फेवर में, अपनी FIR में अगर वो नहीं पेश कर सकते तो पुलिस जनाब जो है वो पर्चा खारिज करके उसके खिलाफ जनाब जो है वो कलंदरा जनाब जो है 182 का जनाब CRPC का वो मुरतब करके अदालत मजाज में पेश करने की पाबंद है, और करनी चाहिए, ताकि जनाब जो है ये जो लिटिगेटर, रॉन्ग लिटिगेटर और लोग अना मुफ्त की सियासी और कोई जाती अदावत बरादरी लेवल पे, फैमिली लेवल पे कोई उनके आपस में झगड़े तनाज़ात जायदाद के चल रहे होते हैं, तो वो नीचा दिखाने के लिए जनाब जो है दूसरे फरीक को, अपने हरीफ को सियासी तौर पर इलेक्शन की कुछ हो जाती है मजबूरियां, कुछ सियासतदान की मजबूरियां, तो पुलिस पर्चा दर्ज करने की कॉग्निजेबल ऑफेंस में बिल्कुल पाबंद है, और उन्हें जनाब जो है मुद्दई को धक्के देने
मुद्दई को जलील व ख्वार करने की पाबंद नहीं है। उसका ये काम है कि वो जनाब जब वो मुद्दई आए उसकी दरख्वास्त लें, उसका मौक़िफ़ सुने और मौक़िफ़ सुनने के बाद उसकी FIR जो है वो दर्ज करें और दर्ज करने के बाद आगे फर्दर उसकी जो प्रोसीडिंग है उसको आगे चलाएं। अगर वो मुकदमा न चलने के काबिल हो और मुद्दई साबित न कर सके तो उसको वो मुकदमा खारिज कर दें। थैंक यू वेरी मच।